हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है लेसन 9 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा किताब से उस पार्ट के बारे में हम जानेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो, सबसे पहले टॉपिक के बारे में जान लेना होता है कि इस टॉपिक में क्या क्या है। अगर एक बार आपने इस टॉपिक के बारे में जान लिया तो पूरा एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि इस वीडियो के तीसरे पेज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आसानी से इसके सवालों के जवाब आप दे पाओगे। तो चलिए जानते हैं इस पार्ट में क्या है। बेटा ये पार्ट है इनके बारे में। ये जो फोटो दिख रहा है और इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्या नाम है इनका? लाल बहादुर शास्त्री। और इनको बाबूजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बाबूजी। ये जो रेड रेड मार्क में लगा रहा हूं आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे और देशभक्त थे। पैट्रियोटिज्म माने देशभक्ति। फ्रीडम फाइटर मतलब जो आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये कई बार जेल गए और जेल गए थे तो क्या हुआ, एक बार ये जेल गए तो इनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? इनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा, जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आपको रिहा कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि जेल से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मैं देश की सेवा में हूँ। किसकी सेवा में? देश की सेवा में। इन द सर्विस ऑफ नेशन। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरा देश मुझे मेरी बेटी से भी ज़्यादा प्रिय है। तो प्रिय को बोलते हैं डियर, DEAR, डियर और डियरर। मतलब बेटी से भी ज़्यादा प्रिय क्या है इनको? इनका देश। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार इनका बेटा बीमार पड़ गया, है ना। दूसरी बार क्या हुआ? इनका बेटा बीमार पड़ गया था और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो वो अंग्रेजों ने इनको पैरोल दे दी। क्या दे दी? पैरोल। पैरोल मतलब कुछ समय के लिए जेल से इनको घर भेज दिया था, है ना। मान लो वो 1 तारीख को पैरोल दी है 15 दिन की, तो 15 तारीख को आपको वापस आना होगा। तो फिर क्या हुआ? 15 तारीख को भी इनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा? बेटे का माथा चूमा और आंखों से आंसू आ रहे थे, फिर भी ये बिल्कुल पैरोल खत्म होने के बाद तुरंत से जेल में आ गए। तो इसका मतलब बेटा कहानी का यही है, इनको अपने परिवार से ज़्यादा पूरे देश की चिंता थी, है ना, क्योंकि वो देश की सेवा में लगे हुए थे। तो और इस पाठ में बताया गया बेटा 1964 में 1964 में ये देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। क्या बने? प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। याद रहेगा प्यारे बच्चों आपको, प्रधानमंत्री कब बने थे? 1964 में। 1964 में प्रधानमंत्री बने और 1965 में इन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। पाकिस्तान ने हमला किया था हमारे भारत देश पर। इन्वेजन ने आक्रमण किया था। चलिए, तो ये 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1965 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। 1964 1965 आप याद रखना प्यारे बच्चों, 1964 1965। और इसी समय युद्ध के समय इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। याद रहेगा नारा। स्लोगन का मतलब होता है नारा। कौन सा दिया? जय जवान जय किसान। ये जो चीज़ें मैं रेड कर रहा हूँ याद रखना, जय जवान, इन्हीं में से प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, जय जवान और जय किसान। ठीक। इसके बाद 1966 में 1964 में इनकी ताशकंद में इनकी मौत हो गई, है ना, डाइड। इसके बाद देश की सेवा के लिए इनको भारत रत्न अवार्ड मिला। क्या मिला था? भारत रत्न। याद रहेगा कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। याद रहेगा। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। कुछ मीनिंग है बेटा, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी पाठ में। तो सिंप्लिसिटी माने साधारण, बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। धोती कुर्ता पहन के रहते थे। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है बेटा संघर्ष। इसका मतलब होता है संघर्ष। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय,
एक बार इन्होंने जो ठान लिया वो काम करके ही आराम करते थे। ठीक है, दृढ़ निश्चय कहेंगे इसको। अगले मीनिंग है बेटा रिलीज। इनको जेल से अंग्रेजों ने रिलीज किया था, तो रिलीज माने होता है छोड़ना। रिकवर, रिकवर माने ठीक होना। इनका बेटा ठीक नहीं हुआ था, फिर भी ये वापस जेल लौट करके आ गए। रिकवर माने ठीक होना। पैरोल, पैरोल माने किसी समय के लिए जेल से छोड़ना। बी फिटिंग माने उपयुक्त, उपयुक्त जवाब। जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे देश पर, तो इन्होंने भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, जोश होश के साथ जवाब दिया। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति। तो ये मीनिंग बेटा आपको याद होने चाहिए। ये जोड़ियां आप मिला लोगे, आपकी बुक में दी गई हैं। स्ट्रगल माने संघर्ष, तो संघर्ष किसको कहेंगे? टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग, है ना। आपको कई कठिनाइयां मिल रही हैं जीवन में, फिर भी अपना काम आप कर रहे हो। इंसिस्ट माने होता है निवेदन, इंसिस्ट माने होता है निवेदन। ठीक, चलिए अब आते हैं अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न क्रमांक 1 पर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों फटाफट से तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और आप किस जिले से, मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हो इसके बारे में जरूर बताएं। तो चलिए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कब बने थे? तो बेटा इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 62 पैराग्राफ 4 में। तो ये हालांकि पढ़ लिया है, आप यहाँ से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। ये पेज नंबर 62 ही पढ़ाया था पैराग्राफ 4 में। तो एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, 3 हो गया, लास्ट में लिखा है प्रधानमंत्री कब बने थे। तो मैंने शॉर्ट में आपको पार्ट पढ़ा दिया था बेटा, तो 1964 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1964, इंग्लिश में आंसर बोलेंगे 1964 ए, तो इसमें ए भर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब उस समय हम पर, हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेजों का। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज बापूजी ऑन पैरोल। ठीक है, तो बट ही रिफ्यूज्ड, इन्होंने क्या किया, मना कर दिया था। उन्होंने जब इनकी बेटी बीमार हुई थी तब पैरोल देने के लिए कहा कि बाबूजी आपकी बेटी बीमार है तो आप पैरोल पर चले जाओ जेल में से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोला बेटी से ज़्यादा प्रिय मुझे क्या है, मेरा देश। कक्षा 8 के बच्चों के लिए खुशखबरी है, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैथ्स की क्लासेज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही हैं। हर प्रश्नावली समझाई जाएगी आपको। जैसे प्रश्नावली 3.4 है तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ये वीडियो क्लासेज हैं, बोर्ड पर कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो फटाफट से जो कक्षा 8 में है उन अपने दोस्तों को, बड़े भाइयों को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश कक्षा 8 के लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं बेटा, क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको कक्षा 5 की इंग्लिश करा रहा हूँ इसी तरीके से कक्षा 8 की भी इंग्लिश हमारी हो रही है। इसके बाद अगला हमारी क्लासेस चली बेटा कक्षा 5 का गणित। ये आप कक्षा 5 का भी इंग्लिश का वीडियो देख रहे हो, इसी तरीके से कक्षा 8 की जो एडगेट पुस्तिका है उसके की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो आपका मैथमेटिक्स हो गया कक्षा 5 का प्यारे बच्चों, इंग्लिश भी हो गया, है ना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट। बेटा ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, और ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एक विशेषण है। तो इसकी नाउन बनाने के लिए हम कर देंगे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। ये नाउन होता है, इसका मतलब होगा ईमानदारी, ईमानदारी, याद रहेगा प्यारे बच्चों। और इसको कहेंगे ऑनेस्ट का मतलब होगा ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्लोगन वाज गिवन बाई शास्त्री जी। कौन सा नारा शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान या डू और डाई, करो या मरो। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कौन सा नारा दिया था, हाँ बिल्कुल सही, जय जवान जय किसान।
तो लिख दो इसमें बस जय जवान जय किसान, JAI जय जवान, जवान मतलब सैनिकों के लिए, और जय किसान, किसान मतलब किसान भाई बहनों के लिए, KISAN। ये इतना सा लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न, तो भारत रत्न इनको कब दिया गया था, है ना। तो 1964 में प्रधानमंत्री बने, 65 में इनकी लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1966 में, 1966 में, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1966, 1966 में इनको हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या है, स्पेलिंग है, कोई एक शब्द है जिसकी शुरुआत होनी है बेटा एस से, और ये अक्षरों को आपको सही क्रम से लिखना है और स्पेलिंग बनानी है। तो ये स्पेलिंग है बेटा सर्विस की, SERVICE, सर्विस का मतलब होता है सेवा, ठीक है। दूसरी स्पेलिंग बेटा सी से शुरू होगी, सी, तो COUNTRY, ये पाठ अगर पढ़ोगे तो स्पेलिंग बन जाएगी कंट्री, और कंट्री का मतलब होता है देश। तो हमारा कंट्री कौन सा है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, हम किस कंट्री में रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट, ऑप्ट माने होता है चुनना, शास्त्री जी ने क्या चुना, दो चीजें हैं, टू गो टू जेल, जेल जाना, और टू टेक केयर ऑफ हिज सन, अपने बेटे की देखभाल करना, टेक केयर माने देखभाल करना। तो आपको पाठ पढ़ाया है, जब इनकी बेटी बीमार हुई थी तब इन्होंने बेटी को चुना था, जब इनका बेटा बीमार हुआ था तब भी इन्होंने क्या कहा कि मैं तो जेल चला जाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्री जी लिखेंगे, देखो डिड लिखा है, डिड, अगर प्रश्न में डिड लगा हुआ है तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे तो इसका V2 कर देंगे, मतलब वर्ब जो होगी उसका V2 कर देंगे, सेकेंड फॉर्म कर देंगे। तो शास्त्री जी ऑप्ट करो, ऑप्टेड, OPTED, ऑप्टेड, इतना उतार दो, टू गो टू जेल, गो टू जेल, याद है प्यारे बच्चों, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका प्यारे बच्चों हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज डियरर, डियरर माने बहुत, कौन सा चीज प्रिय थी इनको, टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। तो अभी पाठ की शुरुआत में मैंने आपको बताया था अपनी बेटी से ज्यादा इनको अपना देश प्रिय था। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा हिज कंट्री, अपना देश, हिज कंट्री, कंट्री की स्पेलिंग अभी अभी आई थी बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में, हिज कंट्री वाज डियरर, DEARER, डियरर, यहां से टू शास्त्री जी पूरा उतार दो, टू शास्त्री जी, फिर देन हिज डॉटर, पूरा प्रश्न से ही लिख रहे हैं बेटा हम, देन हिज डॉटर, डॉटर की स्पेलिंग सही लिखना बेटा DAUGHTER, डॉटर माने होती है पुत्री, पुत्री या बेटी, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी पूरी भरी हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से देख करके इनमें भरना है। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, बेटा किताब टेबल के ऊपर थी, तो ऑन माने होता है ऊपर। द ट्रेन लीव्स एट, इसमें भर देंगे एट, ट्रेन 7 बजे छूटेगी, इसमें भर दो द रैबिट इज इन द गार्डन, इन माने मैं, इनका मतलब होता है मैं, तो रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश कहाँ है, गार्डन में है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड, उनको क्या कह के बुलाते थे लोग बाग।
तो इस पाठ की शुरुआत में जो पहली लाइन थी वहाँ मैंने बताया था आपको, इनको बाबूजी के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? बाबूजी के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते थे? बाबूजी। तो बस इसका आंसर यहीं से बन जाएगा। सबसे पहले लिखो लाल बहादुर शास्त्री, इतना, लाल बहादुर शास्त्री, फिर लिखना वाज, ये सहायक क्रिया कहाँ पहुंच जाएगी? सब्जेक्ट के बाद में। तो लाल बहादुर शास्त्री, स्पेलिंग बेटा क्वेश्चन से देख के लिखना, लाल बहादुर शास्त्री वॉज कॉमनली, कॉमनली ज्यादा तरीके से, कॉमनली कॉल्ड बाबूजी, BABUJI, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको आंसर बनाना सिखाता हूं उसी तरीके से बेटा आपको लिखने हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी, याद कम करना पड़ेगा आपको इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पंक्चुएशन। बेटा अगर आप मेरे वीडियो रोजाना देख रहे हो तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वहाँ भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। पंक्चुएट करना है आपको, है ना। पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह, है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पर स्मॉल बनेगा, तो कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, अब बता रहा हूँ। अगर बेटा वाक्य की शुरुआत है तो उसका पहला अक्षर कैसा बनेगा? कैपिटल लेटर। बस इसको पढ़ते जाइए और देखते जाइए कहाँ पर गलती है, और वाक्य जहाँ अंत होगा वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप मतलब ऐसा, देखो वाक्य की शुरुआत यहाँ से हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री, एल कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। देखो यह वाक्य पूरा हो गया तो फुल स्टॉप लगा दो, 1964 के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद वाक्य की जो शुरुआत हो रही है, तो वाक्य की शुरुआत में कैसा अक्षर होता है? कैपिटल। तो बेटा ही ऐसे लिखेंगे, एच कैपिटल आएगा। ही गेव ए बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। देखो इन्वेजन, ये गलत कर दिया है इन्होंने, पूरी स्पेलिंग क्या होगी? इन्वेजन, VASION, स्पेलिंग ऐसे मिला करके लिखना है। इन ऑफ इंडिया इन 1965, फुल स्टॉप लगाया, बिल्कुल सही है। हिज, एच कैपिटल बना है। बस इतने से बदलाव जो मैंने आपको लिखाए हैं वो वहाँ कर दो। 1964 के बाद ऐसी बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। उसके बाद ही जो लिखा है उसमें एच कैपिटल कर देना, और इन्वेजन की स्पेलिंग ऐसे लिख देना, और बाकी का पूरा आप उतार देना, ये पंक्चुएट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत किसी सवाल में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस फॉर द नेशन। ऑनर्ड माने किस प्रकार से सम्मान दिया गया था? ऑनर्ड माने सम्मान, क्या सम्मान इनको मिला था देश सेवा का, है ना। तो लास्ट की लाइन जो पाठ में थी पहले पेज पर, लास्ट की लाइन, इनको भारत रत्न दिया गया था, यही इनका सम्मान था। तो लिखेंगे बेटा हम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, SHASTRI, शास्त्री, अवार्डेड, AWARDED, अवार्डेड भारत रत्न, भारत इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे रत्न, हल्की सी डैश लगाएंगे, रत्न ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में ऐसे लिखा गया है। भारत रत्न फॉर हिज, बाकी पूरा प्रश्न से ही, फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, टू द नेशन, NATION, नेशन माने होता है राष्ट्र या देश। तो देश की सेवा के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये था बेटा हमारा आज का पाठ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, है ना। नोटिफिकेशन वाला जो बेल बटन होता है उसको आप दबा दीजिए,
और आपके जो बड़े भाई बहन कक्षा 8 या 10 में पढ़ते हैं उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कक्षा 8 के भी वीडियो डल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कक्षा 8 की इंग्लिश, हिंदी, साइंस सबकी वीडियो आएंगे और कक्षा 10 की अंग्रेजी के भी वीडियो यहाँ पर डल चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।